सोचो जरा, एक ऐसा अफ्रीकन मुल्क जहां ना जंग होती है ना करप्शन का भूत। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश और अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। जी हाँ, ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं, ये है बोट्सवाना, एक ऐसा मुल्क जहाँ एक वक्त लोग गुर्बत में डूबे हुए थे, लेकिन आज वो अफ्रीका के सबसे स्टेबल और सक्सेसफुल देशों में से एक है। तो चलते हैं, जानते हैं कि कैसे बोट्सवाना ने अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिखी और कौन सा ऐसा वाकया था जिसमें उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने मुल्क को आजाद करवाया। लेकिन हकीकत में सब कुछ बदला 1966 में, जब बोट्सवाना ने ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हासिल की। उस वक्त ये दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक था। सिर्फ एक तरफ रोड, ना इंडस्ट्री, ना हॉस्पिटल। लेकिन जैसे ही उनको आजादी मिली, बोट्सवाना के लीडर्स ने करप्शन और ट्राइबल पॉलिटिक्स से दूर रहकर सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और डायमंड इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। जब आजादी के कुछ साल बाद बोट्सवाना के डेजर्ट्स, कलहारी डेजर्ट्स में साइंटिस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े डायमंड रिजर्व ढूंढ लिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, बोट्सवाना ने ये डायमंड फॉरेन कंपनीज को सस्ता बेचने की बजाय अपनी नेशनल कंपनी बनाई, जिसका नाम था डेब्सवाना, जो हाफ गवर्नमेंट और हाफ प्राइवेट पार्टनरशिप पर थी। दोस्तों, रिजल्ट इसका ये निकला कि डायमंड का पैसा सीधा लोगों तक पहुंचता। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और स्टेबल डेमोक्रेसी, सब कुछ इसी पैसे से पॉसिबल हुआ। लेकिन दोस्तों, हर कहानी परफेक्ट नहीं होती। 1990 सेंचुरी में बोट्सवाना एक बड़ी स्ट्रेटेजी से गुजर रहा था, जब एड्स एपिडेमिक, उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा HIV इन्फेक्शन यहीं था। लेकिन बोट्सवाना की गवर्नमेंट ने दुनिया को दिखाया कि लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने फ्री ट्रीटमेंट, अवेयरनेस कंपनीज और वर्ल्ड पार्टनरशिप्स के जरिए सिर्फ एक डिकेड में इन्फेक्शन रेट आधा कर दिया। यानी वो मुल्क जहां मौत आम थी, वहां लोगों ने लाइफ जीतना सीख लिया। आज बोट्सवाना को स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। कोई सिविल वार नहीं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी और ग्रोथ। यहाँ अफ्रीका का सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ पार्क है, जिसको आवोकांडो डेल्टा, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ लायंस, एलिफेंट्स और गिराफ नेचुरल फ्रीडम में रहते हैं और टूरिज्म से मुल्क हर साल क्रॉस करना यहाँ पर आते हैं। बोट्सवाना हमें ये सबक देता है कि दोस्तों, अगर नीयत साफ हो और लीडरशिप ईमानदार हो तो कोई भी मुल्क दुनिया का रोल मॉडल बन सकता है। एक डिजर्ट जहां कुछ नहीं था, आज वो दुनिया की रिच और हैप्पीएस्ट कंट्रियों में से एक है। दोस्तों, बोट्सवाना की कहानी सिर्फ आजादी की नहीं, बल्कि यूनाइटेड ट्राइब की कहानी है, जिन्होंने अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। 18th सेंचुरी के दौरान साउथ अफ्रीका के पास ये रीजन छोटी छोटी अफ्रीकन ट्राइब्स में डिवाइड था और उन पे बार बार बोयर डच इन्वेडर्स अटैक करते थे। लेकिन एक लीडर खामा थ्री, जो बंगवाटो ट्राइब का चीफ था, उन्होंने समझा कि अगर उन्हें यूनाइटी नहीं दिखाई तो उनका पूरा मुल्क साउथ अफ्रीका कॉलोनी बन जाएगा। इसलिए खामा थ्री और डोआर ट्राइब लीडर्स बोथवेन एंड सबेला सीधा ब्रिटेन गए, लंदन तक, और क्वीन विक्टोरिया से मिलकर कहा, हमें आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन हमारी जमीन हमारी ही रहेगी। उनकी डिप्लोमेसी और कवरेज के बदले 1885 में ये रीजन बना बेचोलैंडा प्रोटेक्टोरेट, जिसे बाद में हम जानते हैं बोट्सवाना के नाम से। यानी ये मुल्क किसी ने डिस्कवर नहीं किया, इस मुल्क को उसके लोगों ने अपनी अकल और हिम्मत से खुद बनाया। बोट्सवाना एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये अफ्रीका के सबसे पीसफुल मुल्क में माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसने जंग के असर नहीं देखा। 1970s और 1980s में जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, तब वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ANC बोट्सवाना में आकर रिफ्यूज लेते थे। साउथ अफ्रीका आर्मी ने कई दफा ड्रोन राइट्स ने बॉर्डर टाउन्स पर अटैक किए, स्पेशली 1985 में गैब्रोना रेड, जिसमें 12 लोग मारे गए। लेकिन बोट्सवाना ने बदला नहीं लिया। उन्हें सिर्फ ये कहा, हम जंग नहीं चाहते, हम इंसानियत के साथ हैं। इस वक्त जब बोट्सवाना दा पीसफुल हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, एक ऐसा मुल्क जहां जंग नहीं होती, बल्कि वहां पर पीस, ग्रोथ और यूनाइटी की आवाज घूमती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता, जहां सिर्फ नेचर के रॉ पावर चलती है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम इंसान कितने छोटे हैं इसके सामने। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ एडवेंचर पर जाना पसंद करोगे? कमेंट्स में लिखो यस, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि ऐसी हिडन कंट्रीज की कहानियां आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।